आज की कॉमेडी में और उस दौर की कॉमेडी में, क्योंकि आप दोनों दौर में रहे हैं, कुछ फर्क लगता है। आप एक्सेप्ट होते हैं किस तरीके से होते हैं वो आपको लगती है। क्यों ये विदेश जाने का इतना चस्का क्यों है, स्पेशली पंजाबियों में? सालों की मेहनत है, सैक्रिफाइसेस है, वो उनको Right. पता नहीं होते और उनको बाहर जाना है। MBBS डॉक्टर हमारे पास हैं। MBBS बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, पर इसका मतलब ये है कि मियाँ बीवी बच्चे समेत कौन सा ऐसा सीन है जिसे करते हुए काफी मजा आया? अपने घर का होम स्वीट होम लिखा हुआ वहाँ लगाता है, वो बड़ा रहता है। बड़ा अच्छा। नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। शो का नाम है डिटॉक्स विद बॉलीवुड और बॉलीवुड में डिटॉक्स करने के लिए जो सबसे मजेदार चीज होती है वो है कॉमेडी। कहते हैं कॉमेडी इज द बेस्ट मेडिसिन, और अगर उसी मेडिसिन के MBBS डॉक्टर हमारे पास हैं जिनके पास सारी जानकारी है, तो उन्हीं के पास चलते हैं जिनका कच्चा चिट्ठा हम खोलने वाले हैं। तो ये जो यूनाइटेड कच्चे में हमारे जो सुनील ग्रोवर जी जो हैं वो टेंगो बने हैं। क्या चक्कर है, कैसे कच्चे पक्के हो रहे हैं आप इतने सालों बाद? क्योंकि अब तो आपसे काफी कुछ पक्का पक्का सी फीलिंग आने लगी है। ये कच्चा वाला क्या चक्कर है? इसके बारे में बताता हूँ आपको, कच्चे के बारे में। पहले मैं एक चीज क्लियर करूंगा सबको कि MBBS लोग ऐसा ना समझे कि मैं वाकई MBBS हूँ। बिल्कुल MBBS बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, पर इसका मतलब ये है कि मियाँ बीवी बच्चे समेत वो है आप। हाँ, परफेक्ट जी। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा यूनाइटेड कच्चे में, बहुत ही अच्छा है। और ये कच्चे इसलिए है क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं यूके में, यूनाइटेड कच्चे यूके, जी। वाह, तो वो उनके बारे में कहानी है। कुछ लोग हैं जो घर में रहते हैं, सिटकॉम काइंड ऑफ Yes. फील है जो, और उसके हर एपिसोड में एक मुद्दा होता है, एक लॉन्गर आर्क भी है जिसके अंदर स्टोरी चलती रहती है, जी और कहानी हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया होता रहता है। तो उसमें स्माइल लाने की कोशिश है कि लोगों के चेहरे पे स्माइल आए और एक इजी वॉच हो और स्लाइस ऑफ लाइफ शो हो। बिल्कुल स्लाइस ऑफ लाइफ है। मैंने देख लिए हैं 8 एपिसोड और अच्छा, आप देख लिया लोगों ने? आपने? जी हाँ, मैंने अरे देख वाह। लिए हैं। मतलब कौन छोड़ेगा, पहली जैसे ही शुरू हुआ और उसके बाद से फिर वो इतना एक्चुअली बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ है कि आप चले जाते हैं। और इसीलिए आते हैं पहले एपिसोड में, जहाँ पे वो एक टॉयलेट वाला सीन है कि आप फ्लाइट से लेके और घर पहुंचने तक ढूंढते हैं। हर किसी की एक कहानी ऐसी होती है, जब चाहे आपको कार में फंसे हो या ट्रेन में फंसे हो। इससे पहले कभी फंसे हैं जब बहुत परेशान हुए हो? कोई किस्सा, कोई कहानी हाँ याद है? हाँ 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 बताइए ना प्लीज। ये बहुत प्रॉब्लम्स, खास करके जब आप ड्राइव कर रहे हो खुद हाँ, और ट्रैफिक जैम हो जाए, तो फिर दुआई बड़ी बचा सकती है आपको और कोई उसके अंदर रह नहीं जाता। और ऐसा बहुत बार होता है। मैं तो ये बड़ी सारी मेमोरीज है इसकी तो एक आध कोई किस्सा, कोई स्कूल के मजेदार से का। वापस आते आते आ गया और घर पहुंचना है, रास्ते में ट्रैफिक फंस गया या रिक्शा वाला नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई और पहुंचना है घर पे, और या तो आप जगह ढूंढते हो और फिर एक्चुअली जैसा उस सीन में भी दिखाया गया है हाँ, नेट कच्चे में, आपको लगता है कि ये तो टॉयलेट वो जगह नहीं है जहां मैं जा सकता हूँ, ये तो नहीं है वो जगह जहां मेरा काम हो सकता है। तो आप हर चीज को अपना टारगेट देखने लगते हो राइट। कि अरे यार वहां भी तो हो सकता, अरे नहीं यहाँ तो ये आदमी है, यहाँ तो ये है। ऐसा कई बार हुआ है, जैसे अभी चलते हुए रोड साइड में अगर लंबी लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं कहीं डेस्टिनेशन, तो रास्ते में लगता है कि यार उतर के फ्री हो जाओ। बिल्कुल। लेकिन फिर जैसे एक बार उतरा, तो जंगल से थे उतरा, तो देखा तो 2 लोग सामने से आ रहे फिर ऐसे हो जाता आदमी। फिर यू टर्न फिर ये मारो। 2 लोग गए नहीं, फिर खड़ा हुआ है जिनको जाने दो, वेट किया, इतने में उधर से गाड़ी धीरे धीरे टक 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 ट्रैक्टर ट्रॉली चलती हुई आ रही है। मतलब ये निकलेगी तो बारी मेरी आएगी, फिर आप तैयारी करते हैं, फिर कोई आ रहा है। तो ऐसा कई दफा हुआ है जीवन में। हाउ स्वीट। सुनील, जैसे इस पूरी सीरीज में हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ है, कॉमेडी है, लाइट है, लेकिन एक बहुत ही भारी और बड़ा ही अच्छा विषय इसमें है कि कैसे सपने, पीढ़ियों के सपने होते हैं कि विदेश जाना है, पैसा कमाना है, और जब आप जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि जहां से शुरू किया है वहां जाना पड़ेगा, जी। वहीं से करना होगा। आपको, क्योंकि आप खुद पंजाब से हैं, खुद उस कल्चर को जानते हैं, आप पढ़े भी हैं उधर, ये फीलिंग कैसे, कभी आपने रियलाइज किया है कि आखिर क्यों ये विदेश जाने का इतना चस्का क्यों है, स्पेशली पंजाबियों में? या ये ज्यादा देखिए कुछ स्टीरियोटाइप लोग है? जो बाहर गए हैं, मुझे स्टेट वाइज आते हैं, बहुत सारे स्टेट से लोग जाते हैं, पंजाब में थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन कुछ लोग गए और उसके बाद क्या देखा देखी शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि यार ये उनको नहीं पता, यंग बच्चे हैं, उनको लगता है कि क्यों जाना है नहीं पता, क्यों बस नहीं जाना, जाना पर है। जाना है। उनको लगता है जी शायद लाइफ बेटर, क्योंकि उनके लिए 3-4 गिफ्ट आ गए और
जो लोग पहुंच गए हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है वहां पे, राइट। बहुत स्ट्रगल की है और उसके बाद वो मुकाम हासिल किया। और यहाँ से वो सिर्फ आउटकम दिखती है कि यार उत्थे जाते हैं, वहां पे रहते हैं, वहां पे इनके पास तो बड़े बड़े ट्रक हैं, बड़े बड़े घर हैं। वो सालों की मेहनत है, सैक्रिफाइसेस है, वो उनको राइट। पता नहीं होते और उनको बाहर जाना है। तो बहुत सारी मेहनत इन्वॉल्व है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाहर जाओ तो राइट तरीके से जाओ, अगर आपको जाना है एक कच्चे पच्चे के चक्कर में न तो। पड़े। ना मतलब क्यों? बिल्कुल, क्यों जाके फँसना। और वैसे अगर आप सोच भी रहे हैं तो ये सीरीज़ देख सकते हैं, क्योंकि समझ में आएगा कि यहाँ से जो सुंदर-सुंदर दिखता है वो वहाँ जाके कितनी परेशानियाँ होती हैं। जी। सुनील, आपको हमने जब भी सुनील ग्रोवर का नाम आता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कॉमेडी की मेडिसिन, कॉमेडी से बहुत कनेक्ट किया जाता है क्योंकि सालों से हम आपको उस जी, अंदाज जी। में देख रहे हैं। बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो ट्राई कर रहे हैं फ़िल्मों में आने का और 1-2 फ्लॉप भी हो जाती हैं। कहीं न कहीं हम कॉमेडियंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते एज़ अ एक्टर। आपके साथ ये दोनों टाइम बहुत आप लकी रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कौन-सी वो जड़ी-बूटी है आपके पास कि आप सनफ्लावर में भी आपको बहुत पसंद किया गया, कच्चे में भी बहुत पसंद किया जा रहा है, तो ये 2 के बाद अब तो मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि कौन-सी ऐसी नब्ज़ आपने पकड़ ली है कि आई थिंक लकी ही है, और क्या कह सकते हैं। लकी तो नहीं कहना चाहिए, इतना टाइम आपने मेहनत की है। देखिए, मेहनत तो करना हम सबका फर्ज है, लेकिन वो आप एक्सेप्ट होते हैं किस तरीके से होते हैं वो आपका लकी है। बिल्कुल। और हम सब लोग अलग अलग तरीके से ट्राई करते रहते हैं। तो और साथ में देखिए, जब चीजें वर्क कर जाती हैं तो आदमी उसके एक रीजन देने लगता है, जब चीजें राइट, वर्क नहीं करती तब उसकी रीजन देने लगता है। बिल्कुल। क्या परसेप्शन का कोई इश्यू है इसमें कि क्योंकि हमें लगता है ये तो परसेप्शन कॉमेडी ही कर सकता है? ऑफ कोर्स होती है परसेप्शन, और ये बहुत स्ट्रांग होती है। और मेरे दिमाग में भी जैसे एक सीरीज थी, मैंने भारत फिल्म की थी, जो इसमें सलमान खान की जी। फिल्म थी जो उनकी। और उसमें जो डायरेक्टर अली अब्बास जफर, उन्होंने मुझे एक शो आया था तांडव, उसमें कास्ट किया था। तो उसमें टोटल ग्रे रोल था। जी। तो मुझे ये था कि मैं तो कर दूंगा, उनका भी विश्वास है ऑडियंस में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार मैं हुँ। कुछ ऐसा सीन कर रहा हूँ और वहां पे लोग कोई हंस तो नहीं पड़ेगा कि। पर अगेन वो लकी था मैं, और हो गया। और और ये चीज को मैं बड़ा प्यार करता हूँ। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है अलग अलग किरदार निभाना, अलग अलग माइंडसेट प्ले करना, और मैं उसे बहुत एंजॉय करता हूँ करते हुए। और मैं उसके लिए, मुझे वो कैरेक्टर में घुसने की जो जर्नी है वो बड़ी अच्छी लगती है। तो मेरी हमेशा यही प्रेयर होती है कि यार मैं जब तक काम करूं तब तक अलग अलग किरदार में जो वो घुसने की प्रक्रिया है वो एंजॉय करता रहूं। सो स्वीट। क्योंकि हम कॉमेडी पे ही बात कर रहे हैं, जैसे मैंने इंटरव्यू से पहले भी आपसे बात की, आपने जसपाल भट्टी के साथ एक तरह से हमने आपको देखा, फिर फ़िल्मों में भी देखा, बहुत कॉमेडी शोज़ से आप जुड़े रहे। कॉमेडी का जो सिनेरियो, क्योंकि भट्टी साहब की कॉमेडी या उस स्तर को आज भी लोग पसंद करते हैं कि बिना किसी को हर्ट किए भी सरकाज़्म के ज़रिए हम कितनी खूबसूरती से कॉमेडी कर जाते थे। आज की कॉमेडी में और उस दौर की कॉमेडी में, क्योंकि आप दोनों दौर में रहे हैं, कुछ फ़र्क लगता है या हम इवॉल्व हुए हैं या हम ज़्यादा रोस्टिंग पे चले गए हैं किसी को, क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, कई बार तो आप कॉमेडी स्टोरीज होती हैं, हुँ, वो एक एक मीडियम है कॉमेडी करने का कई बार। और वो सिटकॉम है, अलग अलग तरह की कॉमेडी होती बिल्कुल। है। जसपाल जी का जो स्टाइल था वो सटायर था, हुँ, और उन्होंने समाज में कोई मैसेज देना है पर वो हंसी के जरिए देना है, जी, ह्यूमर के जरिए देना है। और उनकी पकड़ मतलब लाजवाब और एक्सेप्शनल थी कि वो हर चीज में ह्यूमर ढूंढ भी लेते थे। मैंने काफी समय उनके साथ रहा हूँ। हुँ, और उनमें वो एक खास चीज थी कि आपको पता भी नहीं चल रहा है और वो बात अपनी कह जाते हैं जो उनको कहनी है, और राइट। बड़े सलीके से कह जाते थे। वो हुँ, तो इंटेलिजेंस लेवल उनका बहुत जबरदस्त था। लेकिन अब ये एक इंडिविजुअल आर्ट है। अब जो भी क्रिएटर है, जी, जो भी क्रिएट, उसका अपना एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है। तो जैसे जैसे लोग होंगे, जैसा जैसा उनका अ, जो देख के जिसको वो बने हैं उनके हिसाब से इंडिविजुअल एक एक्सप्रेशन है कॉमेडी। स्टैंड अप कॉमेडी भी आदमी अपने एक्सपीरियंस से सुनाता है, वो अपने एक्सपीरियंस से सुनाता है। और आपको क्या अच्छा लगता है वो देख लीजिए जी, आपको। और अब तो बहुत तरह की कॉमेडी हो रही है। एक्चुअली हाँ जी। बहुत तरह की आ रही है। वापस यूनाइटेड कच्चे पे आते हैं, तो कौ मुझे ये बता दीजिए कौन-सा ऐसा सीन है जिसे करते हुए काफ़ी मज़ा आया? क्योंकि बहुत कुछ अलग-अलग तरीके का किया है।
चूंकि कोई आपने भी एक सीरीज सीन। देखी, हाँ, आपको क्या लगा? मुझे तो सबसे प्यारा सीन वही लगा जब आप आपकी स्नैपचैट की एक स्टोरी फेमस होती है और आपके जो मकान मालिक हैं वो आपसे कहते हैं कि अब किराया मत लेना, तो आप कहते, तुमने मेरा छोड़ा क्या? एंड आई लव वो जो चेंज ऑफ एक्सप्रेशन है, आई लव दैट सीन। हाँ, ये उस सीन मेरा के हो बारे में गया। मुझे भी कई लोगों ने बोला, जी, वो और मुझे बहुत ही करते प्यारा हुए सीन रियलाइज नहीं हो रहा था है। एक्चुअली। मैंने कर लिया, पर मुझे उस सीन के बारे में कई लोगों ने बोला कि वो सीन अच्छा एक्चुअली लगा। क्योंकि जिस तरह का आपका किरदार है वो सीन इतना मतलब आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आपको लग रहा था कि अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपका किराया माफ कर दूंगा, एंड सडनली आता आपने मेरा किया क्या। इट वाज सो नाइस, जो बहुत चेंज था। पर ठीक है, आपने अपना सीन नहीं बताया मुझे अभी। मुझे वो भी सीन पसंद है, और मुझे एक सीन बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं एंड में मिल्खा जो गली में वो अपने जो वो बैठे होते हैं कुल्लर हाँ साहब, तो उनसे मिलने जाता है जी टैंगो, और पूछता है कि उन्हीं का स्कूल होता है जिसमें वो पढ़ा होता है। जी, तो मुझे सीन अच्छा लगता है। वो सीन बहुत अच्छा हाँ, है। तो और देखिए स्पॉयलर्स जी। एक वो भी अच्छा है जो शुरुआत में जब वो अपने घर का होम स्वीट होम लिखा हुआ वहां लगाता है, हाँ, मुझे वो बड़ा रखता है, बड़ा अच्छा दैट लगता इज है। सो, बिना कुछ कहे वो सीन बहुत ही प्यारा है। हाँ, तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं स्पॉइलर नहीं जाएं, लेकिन फिर भी आप जाइए और खुद ये वेब सीरीज देखिए। लास्ट 2 सवाल हैं। सबसे पहले तो ये, जितने भी बच्चे होते हैं अक्सर अपने नाम से उन्हें चिढ़ बहुत होती है। जैसे मुझे शुरुआत में जब भी दीपा या कुछ, जैसे तेजिंदर का टैंगो हुआ, सुनील को लेके कभी भी कुछ था कि यार नहीं यार 10वीं आते ही बदल दूंगा, या आपको हमेशा से अपना नाम पसंद है? एक तो सुनील नाम ऐसा है कि कई लोगों का नाम है, बिल्कुल। कहे सुनील तो 3 चेहरे ऐसे मिल जाते हैं। जी, तो भीड़ में आवाज ले सेट लीजिए। पे भी ऐसा ही होता है। तो ये नाम बड़ा कॉमन है, पर मुझे उस नाम के पीछे की जो उसके अंदर एक आशीर्वाद है, जी वो सुनाई देता है। जब मेरे दादाजी ने अगर सोचा और नाम रखा, तो मुझे वो आशीर्वाद लगता है, तो फिर मैं उस हिसाब से उसको एक्सेप्ट करता हूँ। सो गुड। तो चलते चलते अपने आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दें, और मुझे जहां तक फीलिंग आ रही है इसका भी सेकंड सीजन आने वाला है। आई होप अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो सेकंड सीजन नहीं, आएगा। छोड़ा तो आपने वहीं पे ही है क्योंकि क्यूरियोसिटी अपनी तो तरफ है। से तो कोशिश पूरी है। जी देखते हैं, वो Z5 जो है वो डिसाइड करेंगे। और बट सनफ्लावर का आ रहा है सेकंड सीजन, बहुत जल्दी आएगा। हाँ, सनफ्लावर का सेकंड सीजन आ रहा है, और उसके हम्म, अलावा टीवी। टीवी पे अभी कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं है, कुछ अच्छा आएगा तो जरूर करूंगा, और 1-2 फिल्में वो आएंगी। चलिए, तो सुनील हमें और दिखने वाले हैं, काफ़ी दिखने वाले हैं। तो जितने लोग ये बार-बार ये दिल में शिकायत लेते हैं ना, भई सुनील कम दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते हैं? तो वो सारी शिकायतें तो मैंने कोशिश की है, पूरी कर दी हैं। तो ये थे सुनील ग्रोवर हमारे साथ, जिनकी वेब सीरीज़, वेब शो आया है यूनाइटेड कच्चे, काफ़ी मज़ेदार है, रिलैक्स होके देख सकते हैं। न्यूज़ 18 हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।